हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाबम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रोटीन के ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक दिन प्रोटीन की पूरी क्लास ले लेंगे जिससे प्रोटीन से ए टू जेड तक बनने वाले यानी कोई भी ऐसे तथ्य या ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा जो प्रोटीन से कहीं आपको देखने को मिले। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन की अगर खोज की बात की जाए तो आप याद रखेंगे किसने प्रोटीन की खोज की थी, तो मुल्डर ने की थी। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, तो आप बताएंगे 1839 में की थी। ठीक है, प्रोटीन की खोज किसने की है, तो मुल्डर ने की है। कब की है, तो 1800 यहाँ पे 39 में की गई है। ठीक है, 1839 में क्या करा गया, प्रोटीन की खोज की गई है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। प्रोटीन को क्या कहा गया है, इसको शरीर का आधारशिला कहा गया है यानी बेस कहा गया है। प्रोटीन को शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन होता है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। जो शरीर होता है उसका जो शुष्क वजन का आधा भाग क्या होता है, आधा भाग प्रोटीन होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन में मुख्य भाग क्या है, नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से भिन्न है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और एवं वसा से भिन्न है। किसकी, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न होती है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन का औसत यहाँ पे तात्विक संयोजक। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रोटीन का औसत तात्विक यानी तत्व जो जो इसमें शामिल है तात्विक संयोजन है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कार्बन का क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे C53। कार्बन का क्या है, C53। नाइट्रोजन का क्या है, N2 यहाँ पे 16। और सल्फर का अगर बात की जाए तो 1%। ऑक्सीजन की बात की जाती है O2 यानी ऑक्सीजन की बात की जाती है तो 23%। ठीक है, 23%। अगर हाइड्रोजन की बात की जाती है तो यहाँ पे H2 यानी 7%। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कितना किसका परसेंटेज है, तो आप बोलेंगे कि कार्बन का 53%, नाइट्रोजन का 16%, सल्फर का 1% और यहाँ पे है हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन का अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का O2 का, तो आपका 23%। और हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो यहाँ पे H2 का क्या हो जाएगा 7%। तो इस तरह से हमने क्या देखा, तो यहाँ इस तरह से तात्विक संयोजन देखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो साधारणतः प्रोटीन को हम 3 भागों में देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है गुणवत्ता के आधार पर, दूसरा होता है प्राप्ति साधन के आधार पर, तीसरा होता है भौतिक गुण एवं यहाँ पे है घुलनशीलता के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पे 3 इसके स्तर होते हैं। अब बात करते हैं गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन की, तो यहाँ पे 3 हो जाते हैं फिर, तो पूर्ण, आंशिक और पूर्ण। कैसे हो जाते हैं गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन, तो यहाँ पे आप बताएंगे पूर्ण होती है, आंशिक पूर्ण होती है, अपूर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं प्राप्ति साधन के आधार पर। जिस तरह हमें प्रोटीन प्राप्त होती है उसके आधार पर, तो हमें 2 तरह की प्रोटीन प्राप्त होती है। यहाँ पे वनस्पति जगत से और जंतु जगत से हमें प्रोटीन कैसे प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे प्लांट से और एनिमल से। तो हमें वनस्पति जगत से और जंतु जगत से प्रोटीन प्राप्त होती है। भौतिक गुण एवं यहाँ पे है घुलनशीलता के आधार पर, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 3 हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं साधारण, दूसरा होता है संयुग्मी और तीसरा होता है अद्भुत या व्युत्पन्न। तो इस तरह से यहाँ पे सिंपल कंजक्ट यहाँ पे याद रखिएगा कंजक्टेड, और यहाँ पे होता है ड्राइव्ड या फिर कहें तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, तो आप बताएंगे साधारण होती है, संयुग्मी होती है और यहाँ पे उद्भुत या फिर कहें व्युत्पन्न होती है प्रोटीन। तो इस तरह से आप अपने भौतिक गुण एवं घुलन यहाँ पे घुलनशीलता यानी जिस तरह उनमें घुलने की प्रवृत्ति होती है प्रोटीन में, उसके आधार पर प्रोटीन 3 तरह की होती है। प्राप्ति, जिस तरह हमें प्रोटीन प्राप्त होती है जिस चीज़ से, उसके आधार पर प्रोटीन 3 तरह की होती है। और यहाँ पे गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो भी 3 तरह की हो जाती है, पूर्ण, अपूर्ण और
यहाँ पे याद रखिए पूर्ण हो जाती है, और यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे याद रखेंगे असंख्यिक पूर्ण, और यहाँ पे हो जाती है अपूर्ण। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों या तथ्यों को देखा है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर प्रोटीन का आपको क्या करना, पूरा मेथड या पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो A to Z यानी कुछ भी क्वेश्चन उससे बाहर ना बने, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लाइव सेशन में हम पूरा इसका प्रोटीन को ख़त्म कर लेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी, तो आप इसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। अगर लिंक ना मिले तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे तो मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।